मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का रंग गीता मैम के संग। विद्यार्थियों, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह वह धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। विद्यार्थियों, एक पेड़ तभी बड़ा होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा की दर्जा दी गई। तभी से यह दिन हमें याद दिलाती है कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आत्मा की आवाज़ है। आज का दिन हम हिंदी दिवस को समर्पित करते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि हमारी मातृभाषा को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हिंदी हमारी शान है। हिंदी के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। हिंदी के बिना हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हिंदी के बिना हमारी कल्पना अधूरी रह जाएगी। हमारे जो कवि है कबीरदास जी, तुलसीदास जी, प्रेमचंद्र जी और महादेवी वर्मा ने जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी के माध्यम से वह खजाना दिया है जो आज भी हमारे विचारों को रोशन करता है। विद्यार्थियों, हिंदुस्तान का नाज है हिंदी, भाषाओं की ताज है हिंदी। घर घर हिंदी, भारत का स्वाभिमान बढ़े। आज दुनिया में तीसरी भाषा मानी जाती है। आज हिंदी जो है दुनिया में तीसरी भाषा मानी जाती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आज विदेशों में भी लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भारतीय होते हुए हिंदी को क्यों नहीं सम्मान देंगे, हिंदी को क्यों नहीं बढ़ावा देंगे? ये तो हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम अंग्रेजी को क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही महत्व दे देते हैं, हिंदी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए, हमें अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, हमें अपनी भाषा को अपनाना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदी का रंग गीता मैम के संग। विद्यार्थियों, हिंदी कोई साधारण भाषा नहीं है। जो हिंदी हमारी है वो कोई साधारण भाषा नहीं है। यह उस गंगा के समान है जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भावनाएं निरंतर बहती रहती है। हिंदी वह डोरी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल तक करोड़ों लोगों के दिलों को जोड़ती है। एक मैथिली शरण जी की कविता है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भारों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विद्यार्थियों, हिंदी हमारी पहचान है, आत्मा की आवाज़ है। जब कोई कहता है माँ, तो यह भाषा कोई अनुवाद नहीं मांगता है कि आप हिंदी में माँ बोल रहे हो या अंग्रेजी में माँ बोल रहे हो। इसलिए ये माँ शब्द कभी भाषा का अनुवाद नहीं मांगता है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। एक हिंदी ऐसी भाषा है जिसकी तुलना हमारी माँ से की गई है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी तुलना हमारी माँ से की गई है। विश्व में ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसकी तुलना माँ से की गई है। तो हिंदी हमारी भावनाओं की भाषा है, हिंदी हमारी पहचान है। अगर हम अपनी भाषा को भूल जाएं तो हमारी पहचान खो जाएगी। इसलिए
हिंदी हमें गर्व से बोलना चाहिए, हिंदी हमें गर्व से लिखना चाहिए, हिंदी हमें गर्व से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। इस मातृभाषा को हमारी संविधान ने दर्जा दिया है, इसलिए हमें अपनी भाषा पर हमेशा गर्व होना चाहिए और इस भाषा को पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसी पर एक छोटी सी काव्य पंक्तियाँ है कि माँ की बोली गांव की गली, माँ की बोली गांव की गली, सबसे प्यारी हिंदी भली। विद्यार्थियों, जब हमें अपनी खुशी या गम बांटनी होती है तो या माँ की लोरी सुननी होती है, तब क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, हम हिंदी ही बोलते हैं। या खुशी या गम या माँ की लोरी, हिंदी भाषा में ही खुशी या गम बांटते हैं या लोरी सुनते हैं, हिंदी भाषा में ही बोलते हैं। तो उस समय हम अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, तो अचानक हमारी होठ अपने आप हिंदी बोलने लगती है। हिंदी शब्दों की नहीं, यह दिल की भाषा है। हिंदी शब्दों की नहीं, यह दिल की भाषा है। यह तो संस्कृति की गहराई है। विद्यार्थियों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी तुलना माँ से की गई है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारी संविधान ने दर्जा दिया हमारी राष्ट्रभाषा को। ये हिंदी का उत्सव जारी रहे। हमारी जुबान, हमारी भाषा, हमारी संस्कार, हमारी माँ हमेशा हम पर कृपा बनाए रहे। माँ हिंदी हमेशा सौभाग्यवती रहे, इनकी चुनर का रंग हमेशा चटक रहे। विद्यार्थियों, आज के दिन हम संकल्प लेना चाहिए, आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी का न केवल सम्मान देंगे, बल्कि अपने जीवन के लिए हर क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे। जब हम हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तभी यह वास्तव में प्रगति का भाषा बनेगी। विद्यार्थियों, भाषा वही जीवित रहती है जो अपने लोगों के दिलों में बसती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगी। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, तब तक हमारी भाषा भी जीवित रहेगी। आइए हम सब मिलकर हिंदी का गौरव बढ़ाएं और विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में स्थान दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विचार यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हिंदी का रंग गीता मैम के संग। जय हिंद, जय भारत।